हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन पाठशाला में, जिसमें हम समझ रहे हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग कि सम्यक दर्शन के कौन से 8 अंग होते हैं जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव सदा सुखी रहता है। उसका सहज जीवन इन 8 गुणों के कारण रह पाता है। वो सरल इसीलिए रह पाता है क्योंकि उसके पास उस सम्यक दर्शन की 8 क्वालिटीज हैं, 8 गुण हैं जो उसमें हैं। और मैंने पहले ही दिन कहा था, मात्र ये सम्यक दृष्टि के पास नहीं होते हैं, हम चाहें तो ये हमारे पास भी हो सकते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी हम भी प्रयास करें तो इन 8 गुणों को न्यून अधिक रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सहज और सरल होगा ही होगा जब हम इनको प्रकट करेंगे तो। वो 8 सम्यक दर्शन के जो अंग हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे आप सबको याद हो जाए। वो 8 अंग है: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। ये 8 सम्यक दर्शन के अंग हैं जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव सदा सुखी रहता है। हमारी चर्चा चल रही है उस पे, हमारे पहले सम्यक दर्शन के अंग पे जिसका नाम है निशंकित अंग। आप सब लोग एक बार अपना म्यूट कर लीजिए अपने से भी। हाँ जी। निशंकित अंग अर्थात शंका नहीं करना, जिन मत में शंका नहीं करना, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित किसी भी बात में शंका नहीं करना। जो कहते हैं उनको वैसा मान लेना। कुछ चीजें आज्ञा से मानना और कुछ चीजें परीक्षा से मानना। अधिकतर आज्ञा से मानने वाली बातें हैं हमारे जिनेंद्र के मत में। कुछ बातें हैं जिनकी हमें परीक्षा करनी चाहिए और उसकी उस चीज को हमें परीक्षा से अपनाना चाहिए। मैं अगर हम बहुत बार देखें, यहाँ पे कह रहे हैं निशंक होने का मतलब है देव शास्त्र गुरु इन सब की सच्ची श्रद्धा होना। और दूसरों की सच्ची जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है उनकी सच्ची श्रद्धा नहीं होना। मतलब देव का सच्चा स्वरूप पता होना, शास्त्र का सच्चा स्वरूप पता होना और गुरु का सच्चा स्वरूप पता होना, इसको कह रहे हैं निशंक होना। कि ये ही है जगत में 3 शरण: देव शास्त्र गुरु। लेकिन हम बहुत बार देखेंगे, हमको स्थापित करते हैं जहाँ पे हम महावीर भगवान की फोटो लगाते हैं वहां पे हमें अन्य देवी देवताओं की फोटो भी दिख जाती है। आपको लक्ष्मी जी भी दिख जाएंगे वहीं पे, आपको वो राम सीता लक्ष्मण वो तीनों की तस्वीर भी दिख जाएगी वहीं पे। मतलब इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो सच्ची नहीं है अभी। देव शास्त्र गुरु माने वो ही सच्चे देव जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हों। एक बार को निर्णय करके तो देखें। हम हर जगत की चीजों में निर्णय करने जाते हैं, कौन सा सच्चा कौन सा बुरा। हम कपड़े लेने जाते हैं, उसका निर्णय करते हैं हम कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी, कौन से कपड़े हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या बड़ा है क्या छोटा है, सब कुछ देखते हैं, पूरी परीक्षा करके कपड़े लेते हैं। यहाँ पे तो धर्म का सवाल है, हम धर्म कर रहे हैं देव शास्त्र गुरु, परीक्षा तो करके देखे कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। जो खुद रागी द्वेषी हैं वो हमें राग द्वेष से मुक्त कैसे करा सकते हैं? वो राग द्वेष से रहित होने का उपदेश भी कैसे दे सकते हैं जो खुद रागी होंगे? तो यहाँ पे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की बात चल रही है। वे ही उन पे निशंक
उन पे किसी प्रकार की श्रद्धा, उन पे किसी प्रकार का मतलब कि शंका नहीं करना, निशंक होना उनके संबंध में, यहाँ पे उसकी बात चल रही है। मैं यहाँ पे दो शब्द बोलूंगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक होती है शंका और एक होती है जिज्ञासा। क्या कहा? एक होती है शंका और एक होती है जिज्ञासा। यहाँ पे हम शंका करने को मना कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा रखने को मना नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा प्रत्येक जीव का अधिकार है, प्रत्येक जीव को जिज्ञासा होनी ही चाहिए। क्या है? जिज्ञासा में शंका नहीं है। जिज्ञासा ये है, हमें कुछ समझने की लालसा है, कि जैसे मैं जैन दर्शन को समझना चाहता हूँ, हमारी श्रद्धा पूरी है देव शास्त्र गुरु पे, लेकिन मैं देव के स्वरूप के बारे में और समझना चाहता हूँ। और शंका क्या होगी देव पे? कि सच्चे देव पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि ये सच्चे नहीं है, शास्त्र पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि ये सच्चे नहीं है, गुरु पे क्वेश्चन मार्क लगाना। और जिज्ञासा क्या होगी? उनके बारे में समझने का प्रयास करना, और विशेष स्वरूप समझना, और विशेष स्वरूप समझना, अनेक अनेक ग्रंथों से समझना, ये है जिज्ञासा। और शंका क्या है? उनपे श्रद्धा नहीं होना और उनपे प्रश्न चिन्ह उठाना। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन शंका एक दोष है जो नहीं होना चाहिए। 25 दोषों में भी शंका एक दोष है, 18 दोषों में। तो शंका तो किसी वस्तु में होनी ही नहीं चाहिए। यथार्थ स्वरूप जब हमें उसका पता हो तो हम उसको ग्रहण करें। जैसे कि मैं एक, अभी हम वापसी अपने सप्त भयों पे आएंगे, छोटी सी बात। हम किसी के द्वारा कुछ भी सुन ले तो हम वो चीज मान लेते हैं। जैसे जैन दर्शन ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, बस एक बात उसमें नया पॉइंट। जैन दर्शन कहेगा कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, है। तो हम उसकी बातों को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमेशा कहते रहते हैं रात्रि भोजन में कितना मजा आता है, सारे मजे तो रात्रि भोजन में ही है, ये सारे मजे मजे तो सारे व्यसन में ही है। सोचिए, अभी एक खबर आए, न्यूज न्यूज आए कि जो जो रात्रि भोजन करते हैं उनको कोरोना वायरस सबसे ज्यादा होता है। तो सोचिए अभी क्या होगा। पूरे न्यूज चैनल वाले एक चीज दिखाएं, जो रात्रि भोजन करता है उसको कोरोना वायरस होने की आशंका ज्यादा है। तो अभी सारे लोग इतने सतर्क हो जाएंगे इस कोरोना वायरस की वजह से, सारे लोग रात्रि भोजन बंद कर देंगे। जैनी को छोड़ के अजैनी भी उस रात्रि भोजन को दूर कर देंगे कि रात्रि में कुछ बनना नहीं चाहिए, जब बनेगा नहीं तो करेंगे नहीं। उस समय हम ऐसे सतर्क हो जाते हैं। और जैन दर्शन स्टार्टिंग से कहता आ रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रस्त जीवों की उसमें हिंसा होती है। अपनी भी दया करो और दूसरे जीवों की भी दया करो। वो चीज हमें समझ में नहीं आती। मतलब एक आज की आई चीज कहती है तो हम उसका विश्वास कर लेते हैं। और जो हमारे जैन आचार्य हैं, जैन शास्त्र हैं, जिन देव हैं, वो कह रहे हैं, हमें उनकी बातों पे यकीन नहीं होता। तो ये हमारा दिखाता है हमारी शंका, जिनेंद्र भगवान पे हमारी शंका है, जिसके कारण हम उनकी बात ना मान के किसी भी दूसरे की बात मान लेते हैं जो आज का आया व्यक्ति कहता है। ये मतलब मैं बता रहा हूं, हम अपना निर्णय कैसे करें कि हम समझते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हैं, हमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, हम तो बस उनकी पूजन करते हैं। लेकिन हमारी शंका कैसी होती है, हम आज के व्यक्ति पे यकीन कर लेते हैं, जिनेंद्र भगवान पहले से कहते आ रहे हैं, उनकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते। और उनकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते, इसका मतलब यही है कि हमें उन पे कोई शंका है। शंका है क्या वे सच्चे हैं या झूठे हैं, ये हमारी शंका है। हम इसका ऐसे निर्णय कर सकते हैं कि हमारी श्रद्धा सच्ची है या नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव जो निशंक होता है, जिसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती, वो सप्त भयों से रहित होता है। उसके पास कोई भी भय नहीं होता जिसके कारण उसको शंका रहे। यहाँ पे शंका का अर्थ भय किया था। और जैसे शंका नहीं होने का नाम निशंक है, ऐसे भय नहीं होने का नाम निर्भय है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव निर्भय रहते हैं। वो 7 प्रकार के जो भय थे, वो ये इस प्रकार, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, अकस्मात भय, इस 7 प्रकार के भय हैं जिससे सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है। हमने देखा इस इस लोक का भय क्या होता है, अर्थात हमारी जो अभी वर्तमान में हम जी रहे हैं उसका भय, कि इन सब चीजों का वियोग ना हो जाए, हमारी आजीविका का वियोग ना हो जाए, हमारे परिवार का वियोग ना हो जाए। और क्या कहा, हमारे जो हमने इतनी मुश्किल से पाई पाई इकट्ठी करके जो हमने इतना राजमहल खड़ा किया है, जो एक एक परिग्रह इकट्ठा किया है, वो हमसे छिन ना जाए, इस सब का भय, ये इस लोक का भय है। फिर हमने कल चर्चा की थी परलोक के भय की, कि परलोक का भय क्या है। परलोक के भय में, परलोक का भय मरण भय से बिल्कुल जुदा है।
परलोक के भय में ये है कि मरण के बाद मेरी कौन सी स्थिति होगी, मरण के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाने वाला हूँ, स्वर्गों में जाऊंगा, नरकों में जाऊंगा, या त्रियंज बनूंगा या मनुष्य फिर से बनूंगा, कहाँ जाऊंगा, इसका भय हमें सता रहा है। हमारी भविष्य की गति कौन सी होने वाली है। क्या है, हमें शुरू से स्वर्ग बहुत अच्छे लगते हैं, हमने शुरू से स्वर्गों के बारे में सुना है कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे सारे सुख मिल जाते हैं, वहां पे मुंह से आहार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आहार करने का विकल्प आया तो गले से अमृत झड़ जाता है और आहार हो जाता है और खाना भोजन हो जाता है और पेट भर जाता है, सारी सुख संपदाएं हमारे पास। तो हमें शुरू से स्वर्ग की इतनी इच्छा रहती है कि हमें स्वर्ग चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। मैं पूछता हूँ, वो 5 पांडव, जो उनमें से 2 पांडव जो नकुल और सहदेव, 3 पांडव तो ऐसे जो मोक्ष चले गए और 2 पांडव ऐसे जो सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। मैं पूछता हूँ, सर्वार्थ सिद्धि बहुत अच्छी होती होगी ना, हम सोचते हैं हमें सर्वार्थ सिद्धि मिल जाए, स्वर्गों में सर्वोत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्धि जो जहाँ पे सभी सुख हैं। सोचो 33 सागर तक तत्व चर्चा करते में, तत्व चर्चा करते ही बीत जाते हैं, हर समय तत्व चर्चा, और ऐसी तत्व चर्चा करते हैं जो बदलती, मतलब कि हर समय नया प्रमेय, ऐसी कोई बात उनके दिमाग में नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं होती जो रिपीट हो, हर बात उनकी नहीं होती है। और ऐसी बात तत्व चर्चा कब तक करते हैं, 33 सागर तक। कितने सुखी होंगे वो स्वर्गों के देव। एक बार नकुल सहदेव से पूछ के आए हैं, क्या वो स्वर्गों में जाके सुखी हैं। उन 5 पांडवों के बारे में सोचिए, उनमें से 3 तो मोक्ष चले गए और 2, सोचो 5 पांडव पांचों एक जैसा ध्यान कर रहे हैं, और वो 3 मोक्ष चले गए, अभी चले गए मोक्ष वो 3, और वो 2 33 सागर तक संसार में अटक गए। मतलब कि अभी संसार अभी उनका बचा हुआ है, और कब तक संसार बना हुआ है, 33 सागर तक अभी संसार में रहने वाले हैं। हम स्वर्गों की कामना करते हैं, हमारा परलोक, अगर हमारा परलोक गमन हो तो हमें स्वर्ग मिले, नरक ना मिल जाए, इतना हम ध्यान रखें। हम जैसे अभी भाव कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा आगामी भव होने वाला है। जो आयु बंधेगी आपके भावों पे ही बनने वाली है, आपके जैसे भाव होंगे वैसी आपकी आयु बंधेगी। आपको पता है ये हमें जो मनुष्य भव मिला है जिसमें हम संयम धारण कर सकते हैं, कितनी दुर्लभता से मिला है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा कि ये मनुष्य भव मिला है तो अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ की वजह से ये हमें मनुष्य भव मिला है। अल्पारंभ, अल्पारंभ परिग्रह सूत्र है ये तत्वार्थ सूत्र का, कि अल्प आरंभ मतलब कि हमने कोई हिंसा के कार्य जब नहीं किए होंगे, जब हमने ज्यादा परिग्रह नहीं रखा होगा, मतलब कम परिग्रह और कम आरंभ का कारण है ये जो अभी हमें मनुष्य भव मिला है। और हम इस मनुष्य भव को किस में बर्बाद कर रहे हैं, बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहु आरंभ माने आरंभ के कार्य, माने हिंसा के कार्य, अनर्थ के कार्य जितने भी हम करते हैं, पानी का व्यर्थ ढोना जो डुल रहा है, मतलब सारे व्यर्थ कार्य जिसमें हिंसा हो रही है। सोचो, हमें मनुष्य भव मिला, हमारे पूर्व कर्म ऐसे थे कि हमने अल्प परिग्रह रखा और अल्प आरंभ रखा, तो ये मनुष्य भव मिला जिसमें हम मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं। इतनी ऐसी पर्याय मिली, और इस पर्याय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहु आरंभ में, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिंसा करने में और ज्यादा से ज्यादा परिग्रह रखने में। जितनी इष्ट सामग्री हो सकती है उतनी बढ़ाओ, एक प्रॉपर्टी उधर भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी उधर भी होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास 2-3 फोन होने चाहिए। अगर 2-3 फोन नहीं है, 2-3 घर नहीं है, तो मन में विकल्प चल रहे हैं, एक कमरे का घर है तो 2 कमरे का, 4 कमरे का, 5, मतलब कि अपना परिग्रह का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम जितने हमें अभी, हमारे जैन धर्म तो कह रहा है हमें जो परिग्रह अभी मिल भी गया है, जो हमारे पुण्य उदय से हमें मिल गया है, उसको भी हम दूर करें। परिग्रह, मतलब परिग्रह की परिभाषा है, परिग्रह पाप है, तो नजायज रुपया पैसा इकट्ठे करने को परिग्रह कहा जाता है, जो हमारे उपयोग में नहीं है उन सब चीजों को हटा दो। अगर हम 1-2 कपड़ों में रह सकते हैं तो हम 1-2 कपड़े रखें, लेकिन हमने महीने भर के 30 दिन है तो 30 दिन के अलग अलग कपड़े। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये अपन परलोक की बात कर रहे हैं। हमारी इच्छा है स्वर्गों की जाने की,
हम हर समय इस भय में रहते हैं, हम ऐसा कोई गलत काम ना कर दें जिसके कारण हम स्वर्ग चले, या इस जिसके कारण हम नरक चले जाएं। हर समय ऐसा काम करें जिसके कारण हम स्वर्ग जाएं, लेकिन उसके पीछे का फॉर्मूला जाने कि हम स्वर्ग और मोक्ष कैसे जाते हैं, हम स्वर्ग और नरक कैसे जाते हैं। नरक जब हमने अधिक पाप किया हो, जब अधिक बुरे कार्य किए हों, जब हमेशा दूसरों का अहित सोचा हो, तो सीधा सीधा समझना कि आपके द्वार नरक की ओर हैं। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, वो मंदिर के मंदिर जाने की प्रेरणा के लिए है। जिसको मंदिर दूर लगे वो समझना तुम्हारा नरक पास है, मंदिर दूर लगे तो नरक को पास समझना। मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या है, हम सब अपनी स्थिति, वर्तमान की स्थिति से हम अपनी आगामी स्थिति पहचान सकते हैं कि हमारी आगामी स्थिति क्या होने वाली है। जैसे हम अभी मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चा बहुत लगन से मेहनत करे, बहुत बढ़िया पढ़ाई करे, तो सीधा कहा जाता है भैया तुम्हारे तो अब तो तुम अव्वल ही आओगे, फर्स्ट ही आओगे, तुम इतनी मेहनत लगन कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगाए, दिन रात 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट आओगे अब। मतलब हमारी वर्तमान की क्रियाएं हमारी आगामी दशा बताती हैं कि हमारी आगामी दशा क्या होने वाली है। जैसे होता है ना कि हमारे घर में बहुत कोई गुस्सा करता हो, तो उसको कह दिया जाता है क्या तुम पहले नरक से आए हो क्या, नारकी थे क्या पहले। मतलब कि वर्तमान की क्रियाओं से हम भूत की पता लगा लेते हैं, ऐसे ही वर्तमान की क्रियाओं से हम परलोक का पता लगा सकते हैं कि हमारा परलोक गमन क्या होने वाला है। लेकिन हम इसके बारे में क्या है, हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखते नहीं और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो हमारे साथ। वर्तमान में करेंगे पाप और चाहेंगे स्वर्ग मिले, वर्तमान में सारे बुरे काम करेंगे और चाहेंगे हमें हमारी अच्छी गति हो जाए, हमारे मुझे फिर से मनुष्य भव मिल जाए। मतलब कि परलोक का भय ये है, वर्तमान की स्थिति को ना जान के आगामी में अच्छे की कामना करना। तभी कहा जाता है, जैसे धर्म के संबंध में कहा जाता है, ये धर्म कब करने की चीज है, धर्म बुढ़ापे में करने की चीज है या अभी करने की चीज है। जिस समय हमें धर्म की खबर हो जाए उसी समय से हमें धर्म प्रारंभ कर देना चाहिए, धर्म मार्ग में लग जाना चाहिए। हमें नहीं पता हमारा बुढ़ापा कब आएगा, आयु जब बंद नहीं होगी तब बन जाएगी। सोचिए अभी आप जवान हो, आपका मरण, आपकी आयु कर्म अभी पूरे होने वाला है, तो मतलब समझिए आपका अब अगला भविष्य का आयु कर्म बन चुका है, आपकी कहाँ जाने वाले हो अब आप। हम हर समय तैयार रहें इस चीज के लिए, हम हर समय ऐसा क्यों ना करें कि हमारी गति अच्छी ही हो, हमें प्रतिकूल संयोग देखने को ही ना मिले। और परलोक की मैं बात ही क्यों करूं, परलोक को छोड़ो, हम इसी भव में ऐसा काम क्यों नहीं करते कि अभी हम इसी भव को सार्थक करें, इस मनुष्य भव को सार्थक करें। हम मुनि धर्म अंगीकार करें, हम आर्य का व्रत धारण करें, हम पंचम गुण स्थान तक जाएं, हम छठे सातवें गुण स्थान तक जाएं, हम भी 28 मूल गुणों का पालन करें, हम भी वो तीन कषाय के अभाव में होने वाली आत्मानुभूति को अनुभव करें। हम ऐसा अभी क्यों नहीं विचारते हैं। परलोक का भय उसको भी होता है जिसको पता होता है कि मेरे अभी कितने भव आगे के बचे हुए हैं, पर हमारे आगे के भव बचे होंगे, जैसे हमारे अनंत भव आगे के बच्चे हैं, तो हमें हर समय परलोक का भय सताएगा कि हम परलोक हमारा क्या होने वाला है। मतलब ये परलोक का भय है। अगर मैं बात करूं मरण भय की, अगला हमारा जो भय है मरण भय, मरण भय क्या कहता है, तो इसमें लिखा कि मरण होने का बड़ा भय लगना कि मेरा नाश हो जाएगा, नहीं मालूम कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय मरण भय है। मतलब कि हर समय ये चिंता कि मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। लोगों को पुराने जमाने में हम देखते होंगे टीवी में, वो एक बताते थे पहले कि इनको अज अमर रहने का वरदान मिल गया है, ये हमेशा अमर रहेंगे, ये कभी मरने वाले नहीं है। तो आपको पता है किस चीज का वरदान मिला है कि आप हमेशा अमर रहने वाले हैं। वो वरदान नहीं है, अगर वरदान नहीं मिलता तब भी हम अमर ही रहने वाले थे, क्योंकि जो ये हमारा आत्म तत्व है वो सदा अमर ही रहने वाला है। जिसका वियोग होता है वो तो ये शरीर है। इसका ये ध्यान रखना, जिस भी वस्तु का संयोग हुआ है उसका नियम रूप से वियोग होगा ही होगा। अगर हम ये बात गाढ़ बांध लेंगे कि जो भी वस्तु हम लाए हैं उसका वियोग होगा ही होगा, ये शरीर अनेक परमाणुओं से मिलके बना है, नाश होगा तो इसका होगा।
नाश से मतलब कि ये बिछुड़ जाएगा, जीव अलग हो जाएगा, पुद्गल अलग हो जाएगा। अभाव होगा तो इसका होगा, मेरा नहीं होगा। क्यों? इसका संयोग हुआ है। आत्मा का कभी संयोग ही नहीं हुआ है, और जब संयोग नहीं हुआ है तो वियोग नहीं होगा। तो मरण भय किसका? हमें हर समय अपने प्राण सताते हैं कि कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, एक श्वासोश्वास और आयु। ये 10 प्राण है। इन 10 प्राणों के संबंध में विचार आता है ये द्रव्य प्राण। जैसे 10 प्राण है तो 10 प्राणों को हम दो में भेद कर सकते हैं। एक होते हैं भाव प्राण और एक होते हैं द्रव्य प्राण। जो द्रव्य प्राण होते हैं वो शरीर में होते हैं और भाव प्राण अपनी आत्मा में। अगर नाश होगा तो इन द्रव्य प्राणों का होगा, इन भाव प्राणों का कभी नाश होने ही नहीं वाला है। ये हमेशा ही रहने वाले हैं। और एक और बात बताऊं, वास्तव में मरण तो होता एक समय का है, लेकिन जो वो मरण का भय होता है वो हमें जिंदगी भर सताता रहता है। मैं पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, वो मरना चाहता है क्या? वो कहता है कि मैं मर जाऊं। बहुत आपको बुरे लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे भैया अब तो मैं हम मरना चाहते हैं, अब नहीं जीना नहीं चाहते हैं। अगर उनको कोई ऑफर मिले ना कि अभी आपको 50 साल और जिंदगी मिलती है, तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ हम जीना चाहते हैं। अभी बहुत काम बचे हैं हमारी इस पर्याय में करने को, जो मैं हम अभी करना चाहते हैं। हर समय हमारे ये विचार आते हैं। मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहें, जैसी हमारी अभी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे। जो हम चाहते हैं ना हमारी स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, वो हमारा अज्ञान है। हम अपनी स्थिति सोचते हैं, अगर शरीर की स्थिति तो अपनी स्थिति, हम इसको सोचते हैं। हम अगर हम कहा जाए कि जो बूढ़े हैं वो 50 साल और जिएंगे, तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये शरीर और मैं अभी 50 साल और रहेंगे। हम इसकी बात नहीं कर रहे। शरीर का वियोग तो होगा ही होगा। हम बात कर रहे हैं अजर अमर जो रहेगा वो आपकी आत्मा रहेगी अजर अमर। शरीर का वियोग तो होना निश्चित है, होगा ही होगा। क्या है, हम हर समय अपने शरीर पे काम करते हैं कि हमारा शरीर ना चला जाए। शरीर को अच्छे बनाने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, हमारा हम शरीर को बनाने में जो अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, हमारे चाहने से हमारी शरीर की कोई भी क्रिया होती है क्या? हमारे चाहने से हमारे बाल बढ़ते हैं? हमारे चाहने से हमारे काले बाल सफेद होते हैं? क्या मेरे चाहने से मेरा दिल धड़कता है? मेरे चाहने से मेरी हड्डियां बढ़ती हैं? मैं इसके संबंध में कुछ नहीं जानता कि मेरा दिल कैसे धड़कता है, क्या फंक्शन है उसके। लेकिन सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन हमने क्या मान रखा है कि शरीर की स्थिति के साथ मेरी स्थिति है। जब तक दिल धड़क रहा है तब तक मैं हूं। जब उसने धड़कना बंद कर दिया तो मैं गया। लेकिन भैया वो शरीर का मरण हुआ है, आपका मरण नहीं हुआ है। आप तो अजर अमर तत्व हो। जो इस बात को गांठ बांध लेगा उसको किस प्रकार का भय होगा? सम्यक दृष्टि जीवों को ये मरण भय नहीं होता तो किसके आधार पे होता है? वो निशंक रहते हैं तो किसके आधार पे रहते हैं? उनको पता है कि उनकी आत्मा नहीं मरने वाली है। आपने एक शब्द सुना होगा, समाधि मरण। सबने सुना है समाधि मरण। उस समाधि मरण के 5 अतिचारों में से 2 अतिचार ऐसे हैं जिसका नाम है जीवित संशा और मरणा संशा। इन दोनों के मतलब मैं समझाता हूँ। और मरणा संशा माने मरने की इच्छा करना। ज्ञानी जीवों को ना जीने की इच्छा होती है और ना ही मरने की इच्छा होती है। समाधि में जो जीव स्थित होते हैं, अभी आदरणीय दादा ने बहुत बढ़िया लिखा समाधि शतक। समाधि शतक में लिखा उन्होंने, जो ये समाधि है ये मरण का नाम नहीं है, समाधि जीवन है। समाधि मरण नहीं, ये जीवन है। जीवन क्यों है? ये अंत समय की करने की चीज नहीं है। क्या है, हम जब समाधि को मरण से जोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं, जो उस समय हम सोचते हैं उनको विचार आता होगा हम अभी और जी लें या हम मर ना जाए। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे विचार ही नहीं आते। वो समाधि मरण में तो अतिचार है, जीने की कामना करना, मैं अभी और जीऊं, या मैं मरना, मैं मरूं नहीं, जीने की इच्छा करना। मरना संशय, मरने की इच्छा करना, दोनों प्रकार की इच्छाओं से रहित होता है हमारा सम्यक दृष्टि जीव। मतलब अगर हम इधर मरण भय की बात कर रहे हैं तो इधर ये भी समझना, मरने से डरना है तो जन्म से भी, मतलब हम जन्म भी नहीं लेना चाहते, हम ना मरना चाहते। हम तो भैया अजर हमारे हैं, ऐसा ज्ञानी जीव विचारते हैं।
हमारी मेरी भावना है, उसमें एक बहुत बढ़िया पंक्ति आती है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हमारे ज्ञानी जीव ना मरने की इच्छा रखते ना जीने की इच्छा रखते, वो कह रहे हैं लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे हमारे अभी लाख वर्ष जी हो तो मैं लाख वर्ष जी लूंगा, और चाहे मरण मेरा अभी इस समय आना हो तो हमें ये भी स्वीकार है। मतलब हर परिस्थिति में हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, मरण भी और जन्म भी, जो भी हम हो, जीने की इच्छा भी। मतलब जीने की इच्छा नहीं करनी, मरने की इच्छा नहीं करनी, तो हमारा मरण भय खत्म हो जाएगा। हमारे ज्ञानी जीव इसके आधार पे इस मरण भय से मुक्त हो पाते हैं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, हम रोजाना इसका पाठ कर लेते हैं लेकिन इसको विचारते नहीं है। लाखों वर्षों तक जीऊं, हम चाह रहे हैं हमारी अब शरीर काम नहीं कर रहा, चलो हम मर जाते हैं। हमारा हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सब गालियां दे रहे हैं, तुम कुछ काम नहीं कराते हो, अब हमारे जगत में कोई सार नहीं है, चलो मर जाते हैं। ऐसा विचार भी लाना पाप है। कह रहे हैं जीने की इच्छा और मरने की इच्छा दोनों ही अतिचार है समाधि मरण में। ज्ञानी जीवों को दोनों प्रकार की इच्छाएं नहीं है। कह रहे हैं ना कि मरण के भय से ही मुक्त है। ये है मरण भय से मुक्त होना, जिसके कारण वो ज्ञानी जीव निशंक रह पाते हैं। अगला चले, अगला है वेदना भय। वेदना भय क्या कह रहा है, पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। वेदना भय क्या है, रोग आदि का कष्ट आने का भय। बहुत ध्यान से सुनना शब्दों को। रोग आदि के आने का भय होना, रोग आदि जो कष्ट हैं उनके आने का भय होना, ये वेदना भय है। सोचिए अभी रोग आदि आए हैं, हमें वेदना हो रही है, तो वेदना है ही है। सोचो, हम हम जैसे अज्ञानी जीवों को ये लगता है, हम जैसे अज्ञानी जीवों को, कि अभी रोग आए नहीं है, अभी शरीर पूरा निरोगी है, रोग आए नहीं है, और आशंका ये है अगर रोग आ गया तो। हर चीज के आगे हम तो लगा देते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो, अभी मुझे कोरोना हो गया तो। आज अगर अगर हम टीवी न्यूज देखें तो न्यूज में इतनी खबरें आ रही हैं, इतनी खबरें, मैं सुनाऊंगा तो आप सुनना, कि ऐसी खबरें कि लोगों के घर में उन्हीं के परिवारजनों की लाशें भेजी जा रही हैं और वो उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। और कारण पूछा जाए तो कारण कह रहे हैं कहीं कोरोना नाम का वायरस हमें ना हो जाए, कहीं हमें वेदना ना हो जाए। देख रहे हैं हम सब ये न्यूज, एक परिवार वाला दूसरे से मिल नहीं रहा है। अभी आज की खबर नवभारत के, नवभारत हम पढ़े तो पहले ही पन्ने पे नीचे लिखा है कि एक व्यक्ति 1600 किलोमीटर दूर चल के गया अपने घर, जिसको कोरोना भी नहीं है, लेकिन उसके घर वालों ने उसको घर के अंदर ही नहीं रखा, कि कहीं तुम्हें कोरोना हो और तुम हमें भी बीमार कर दोगे तो हमें कितनी वेदना होगी, इसलिए बाहर रहो। मतलब ये वेदना भय है जो हमें हर समय सता रहा है, कहीं हमें रोग आदि हो ना जाए। हुए नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, हुए नहीं है। ऐसे सोचिए हम पूरी जिंदगी, देखिए अभी मैं विचार कर रहा हूं, अभी ये कोरोना अभी 3 महीने से तो है ही, अपन का पूरा मार्च चला जाएगा अभी, 3 महीने से है, और हम सब अभी 3 महीने से हम निरोगी हैं, हमें अभी कोरोना वायरस नहीं हुआ। सोचिए हमारे 3 महीने इसमें बर्बाद हो गए ये विचारने में कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए। हमें एक खांसी आ जाए, एक जुकाम हो जाए तो सबसे पहले शंका होती है, कोरोना टेस्ट करा लें क्या, एक बार डॉक्टर को दिखा ले, कभी मुझे ना हो गया हो। ये है हमारा वेदना भय। वेदना नहीं होते हुए भी हमें वेदना भय हो रहा है, कहीं हम बीमार ना हो जाए। अगर हम वेदना भय को वेदनीय कर्म से थोड़ा कंसल्ट करें तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, वेदना भय और वेदनीय कर्म, 8 कर्मों में वेदनीय कर्म है, और वेदनीय कर्म के हम दो भेद समझे तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय। मतलब कि अनुकूल महसूस करना, अनुकूल वेदन करने जो निमित्त बने उसको साता वेदनीय, और प्रतिकूल में जो निमित्त बने वो असाता वेदनीय। हम इसके कारण दुखी हैं, कैसे मैं बताता हूँ। साता वेदनीय सोचो अभी हमें चल रही है, हमें सारे अनुकूल पदार्थ मिले हुए हैं जिसके कारण हम अभी सुखी हैं। हमें हर समय ये भय सता रहा है उन साता वेदनियों को भोगते हुए,
जो इष्ट पदार्थ हैं, जो आपके इष्ट हैं, उसको भोगते हुए ये भय सता रहा है कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए। हम अभी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे घर में भुखमरी नहीं है, हम सबके पास पूरा अनाज है, लेकिन हमारे पास मतलब पूरी साता वेदनी हमारे पास है। हम कोई बुरा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम सुखी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस सुख को महसूस, उस संसारिक सुख को महसूस करते हुए भी ये मन में वेदना है कभी ये सारे सुख हमसे चले ना जाएं। हमारे घर में पूरा अनाज है, लेकिन मन में आशंका सता रही है कहीं अनाज खत्म ना हो जाए, चलो स्टोर कर लेते हैं। मतलब कि ये वेदना है, मतलब रोग आदि तक सीमित नहीं है ये। साता वेदनीय हमसे चली ना जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। साता वेदनीय को भोगते हुए ये टेंशन हो रही है कि साता वेदनीय चली ना जाए, और जब ऐसा विचार कर रहे हैं तो उस समय असाता वेदनीय बांध रहे हैं। साता वेदनीय को भोगते हुए ये विचारना ये चले ना जाए, असाता वेदनीय बंदी। अब असाता वेदनीय जब आएगी तो ये विचारेंगे साता कब मिले, और जब असाता वेदनीय में ये विचारेंगे कि इष्ट संयोग कब मिले तो उस समय भी असाता बांधेंगे। मतलब कि लिंक कितना खराब हो गया अपन का। साता में असाता का अनुभव कर रहे हैं तो अगला जो कर्म बन रहा है वो असाता बन रहा है, और जब असाता का उदय चल रहा है उस समय सोच रहे हैं काश हमें साता वेदनीय का उदय हो जाए, तो उस समय में भी साता नहीं बनने वाली, असाता ही बनने वाली है। मतलब कि जीव वर्तमान परिस्थिति में सुखी है ही नहीं। अगर उसको इष्ट पदार्थ मिल भी जाए तो भी वो कहता मैं कितना बड़ा अभाग्य हूं, मतलब कि मेरा भाग्य ही नहीं है, मेरे फूटे भाग्य हैं, हर समय ये विचारता है। सोचो स्थिति, ये मानसिक वेदना कहीं बाहर नहीं है, वेदना यहाँ है, और जब वेदना यहाँ होती है तो वो पूरे शरीर को खराब करके रख देती है। किसी को बुखार नहीं हो और ये विचारे कि मुझे तो बुखार है, मेरा कितना शरीर गर्म हो रहा है, तो थोड़ी देर में थर्मामीटर लगा के देखेगा तो शरीर भी गर्म उसको दिखेगा। ये सब क्या है? ये सब वेदना का भय है कि कहीं मुझे वेदना हो ना जाए। ये मुझे सब साता वेदने के उदय से जो इष्ट संयोग मिले हुए हैं ये बिछुड़ ना जाएं, इसका वेदना, इसका वेदन है हमें, हर समय दुख है हमें, कहीं ये हमसे छूट ना जाए। मतलब मैंने बहुत कम कहा है और बहुत ज्यादा समझना चाहिए, बहुत विचारना चाहिए, इस पॉइंट पे जरूर विचारना चाहिए जो मैंने अभी कहा। साता वेदनीय चल रही है, साता वेदनीय में असाता का अनुभव, सो आगामी काल में भी असाता का बंध, और जब असाता का बंध जब उदय में आएगा उस समय साता की इच्छा करना, तो उस समय में भी असाता का ही बंध होने वाला है। आगामी काल में साता का बंध नहीं होने वाला। मतलब आप अभी सुखी हो तो सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आगामी काल में आपने ऐसे भाव कर लिए हैं कि आपको असाता ही आने वाली है, और असाता को भोगोगे फिर बुरे भाव करोगे। मैं उन मुनिराजों की बात करो जिन पे उपसर्ग होता है, उन मुनिराजों को सोचो जिनको श्यालनी खा रही है, जिनको शेर खा रहा है, उन सुकौशल मुनिराज को याद करो, उन पार्श्वनाथ भगवान को याद करो। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, बाहर से वेदना कितनी ही हो, शरीर की वेदना कितनी ही हो, वो मुझे हमें अंदर परेशान नहीं कर सकती। शरीर की वेदना शरीर तक ही सीमित रहती है, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। हमारे मुनिराज, पाप का उदय किसका नहीं आता, हमारे मुनिराजों के भी पाप कर्मों का उदय आता है, जिसके कारण उनको ऐसे उपसर्ग सहने पड़ते हैं। वो उपसर्ग सहते हुए भी वो उनसे उपसर्गों से अलिप्त रहते हैं। मुनिराज, मुनिराज के शरीर को शेर खा रहा है, मुनिराज के शरीर पे, मुनिराज के सिर पे सिगड़ी रख दी गई है, लेकिन वो उस समय में भी ये नहीं विचार रहे कि मुझे कितनी वेदना हो रही होगी, हाय मेरा सिर जल जाएगा, हाय मुझे मेरा पूरा शरीर, मेरा खून निकल रहा है पूरा, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार की वेदना नहीं है उनको। चलो ये हम ये कहें, आप तो सारे मुनिराजों का उदाहरण दे रहे हो, हम उनको याद करें जो अभी मैना सुंदरी को याद करें। हर समय उसको कहा जा रहा है, उसके घर वाले उसके साथ नहीं दे रहे, क्या वो दुखी है? उस समय में भी वो सुखी है। सीता, सीता को सारी बाहर की सामग्री सारी प्रतिकूल मिली हुई है,
लेकिन उस समय में भी उसको वेदना नहीं है। अब वेदना उस समय में नहीं है, तो इससे पता लगता है कि बाहर की परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, वो हमारे अंतर्तत्व को परेशान नहीं कर सकती। हमारे शरीर में अभी दर्द हो, हमारे सिर में दर्द अभी हो, कहीं पे भी दर्द हो, लेकिन वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए हमें, लेकिन वो हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हम अलग है, शरीर अलग है। ज्ञानी जीव इसके आधार पर सुखी रहते हैं, इसके आधार पर निशंक रहते हैं। उनको वेदना नाम का भय नहीं है, इसके कारण वो सुखी हैं। और आगे चर्चा करूं, अनरक्षा भय क्या कह रहे हैं? अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जानकर डरना, हर समय डर लगना कि काश मेरा कोई रक्षक होता तो मैं बच जाता। जो लोग आर्म्ड फोर्स लेके चलते हैं ना अपने साथ, दो बंदूक, जो बिल्कुल काले आदमी होते हैं, हाथ में बंदूक होती है, हर समय उनकी रक्षा में रहते हैं। सोचो, वो व्यक्ति जो दो लोगों को अपनी रक्षा के लिए रखता है, उसको उस समय में भी भय सताता है कहीं मैं मर ना जाऊं। दो रक्षक रख के भी उसको, वो राजा सोचिए जिस राजा के पास हजारों सैनिक हैं, हजारों सैनिक होते हुए भी उसको ये आशंका है कभी वो मर ना जाए, कहीं ये मेरी रक्षा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये जितने मैंने सैनिक रख रखे हैं वो विश्वसनीय है या नहीं है, इसका भय सता रहा है। अगर हम इधर अनरक्षा भय अपने लिए लगाएं, हम सोचते हैं हमारे सारे घर वाले हमारी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन इधर जैन धर्म कह रहा है कौन किसकी रक्षा करता है? कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, सब अपने अपने बचाने वाले हैं, सब अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास अनंत गुण है, और वो अनंत गुण अपनी रक्षा करेंगे, वो अनंत गुण हमारी रक्षा के लिए है, वो अस्तित्व गुण हमारी रक्षा में सदैव खड़ा हुआ है कि मैं तुम्हें नाश को प्राप्त होने नहीं दूंगा, तुम कभी नाश को प्राप्त नहीं होगे जब तक तुम्हारे में अस्तित्व गुण है। और अस्तित्व गुण कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। मतलब हमारा नाश नहीं होने वाला। हमें किस प्रकार की अनरक्षा का भय है कि कोई हमारे रक्षक नहीं है, हमारा अस्तित्व गुण हमारा रक्षा करेगा। सबसे बड़ा गुण है हमारा अस्तित्व गुण, जो हमारी हर समय रक्षा करेगा। मतलब हमारा अनरक्षा भय खत्म हो जाएगा कि कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा विचार खत्म हो जाएगा। लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के भी डर लगा रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये टूट ना जाए। फुल प्रोटेक्शन के साथ चलने वाले लोगों को भय होता है। आपको पता है ये आम आदमी लोगों को इतना भय नहीं होता अनरक्षा का। जो बड़े से बड़े लोग होते हैं, जिनकी सारी चीजें इतनी सुरक्षित होती हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा अनरक्षा भय होता है। सारे बड़े बड़े लोगों को देखो जो भाग गए, जो टेररिस्ट हैं, सबके पास सब कुछ चीजें हैं बचने के लिए, सारी आर्म्ड फोर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। अंडरग्राउंड होके भी उनको अनरक्षा का भय है, कहीं हम मर ना जाएं। कौन हमारी रक्षा करेगा? हमारे मुनिराजों को देखिए, वो मुनिराज जो जंगल में, ऐसी जगह जंगल में जाते हैं जहां पे सारे पशु पक्षी आराम से घूम रहे हैं, जंगली पशु पक्षी जो आपके शरीर की हत्या कर सकते हैं, शरीर को आपके नाश कर सकते हैं, वो ऐसी जगह पे उस जिंदत सेठ को देखो, जो हम जैसे जीव शमशान में रात को जाने से डरे, वो वहीं पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तपस्या? क्योंकि उनको अनरक्षा भय नहीं, उनको पता है कौन मेरा नाश करेगा। देवों ने उपसर्ग किए, देवों ने पत्थर बरसाए, लेकिन उनको पता है मेरे पास एक अस्तित्व नाम का गुण है, और जब तक मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है, मेरा नाश नहीं होने वाला। मेरे रक्षक वो हैं, मेरी रक्षा वो करेगा, और कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा। आगे चलें। अगुप्ती भय। अगुप्ती भय क्या कह रहा है? अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरे को पता लगने का भय, ये अगुप्ती भय है। हर समय जो जो चीजें हमने गुप्त रख रखी हैं, और ये आशंका करना कहीं किसी को वो हमारे गुप्त राज पता ना लग जाए। चर्चा बहुत हो सकती है इस पे, अगुप्ती भय पे। हम हर चीज
आपस आपस में बात करते हैं तो कान में वो बात करते हैं, जो सीक्रेट होती है ना, किसी दूसरे को पता ना लग जाए, आपस में वो बात रहे, समाज में वो बात ना फैले। अधिकतर जो लोग पाप करते हैं ना, वो पाप को छुपाना चाहते हैं, और पाप को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो पाप छुपाने पे भी छुपता नहीं है। शाम वाली कक्षा देखिए तो ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा, हमारा धन ना चले जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ज्ञानी जीव अपनी, अगर उनके पास धन हो तो वो तिजोरी खोल के ही रख देते हो, जाओ ले जाओ, वो भी बंद करके रखेंगे, लेकिन इस चीज की आशंका उनको नहीं होती कि कहीं कोई ले ना जाए, ले जाए तो ले जाए, उसके भाग्य में। उन बनारसी दास जी को याद कीजिए, बनारसी दास जी थे जिनके घर में चोरी हो गई थी, उन बनारसी दास जी को याद कीजिए जिनके घर में अनाज रखा हुआ था और चोर आए और अनाज लेके जा रहे थे। चार चोर आए, तीन उस पार चले गए अनाज लेके, और बचा एक। अब वो इतनी भारी पीछे बोरी को कैसे लेके जाए, तो उसकी मदद करने के लिए बनारसी दास जी ने स्वयं ने हाथ लगाया, ले भाई तू ले जा। और इसका फल क्या हुआ, जब वो चोर सारा सामान लेके पहुंचे अपनी माँ के पास बैठे और कहा, देखो माँ हम इतना सारा अनाज लेके आए हैं। तो माँ ने पूछा, इतना सारा अनाज कहाँ से मिला? तो कहते हैं, वो पंडित है ना हमारे नगर में, बनारसी दास जी, उनके घर से चुरा के लेके आए हैं। माँ ने उनको इतना डांटा वो, कि तुम उनके घर से चुरा के लेके आए हो जो इतने महान पंडित हैं, जाओ सारा अनाज वापसी करके आओ। घटना बहुत बड़ी है, ये मैंने बहुत संक्षेप में सुनाई है। मतलब कि किसी प्रकार का भय नहीं होना, कहीं हमारा गुप्त राज किसी को पता ना लग जाए। मैं कह रहा हूं, कौन सी चीज गुप्त रह जाती है? हर चीज सबको पता लग जाती है। जो टेररिस्ट अंडरग्राउंड हो गए हैं उनका पता भी किसी ना किसी दिन लग ही जाता है। बड़े से बड़े जो धोखेबाज यहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, अधिकतर लंदन चले जाते हैं छुपने के लिए, उनका भी पता लग ही जाता है कहाँ पे हैं। हर समय पता होता है कब वो आएंगे जब हम उनको पकड़ लेंगे। किंगफिशर का मालिक हो, कोई भी हो वो, नीरव मोदी से लेके कोई भी व्यक्ति हो वो, विजय माल्या हो, भागेंगे तो पकड़े जरूर जाएंगे। और उनको क्या लग रहा है, हम तो छुप गए, अब हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन कोई ना कोई तो उनको देख रहा है। अगुप्ती भय, सम्यक दृष्टि जीव अगुप्ती भय से रहित होते हैं, इसलिए निशंक हो पाते हैं। एक अंतिम भय जिसकी हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे, जिसका नाम, जो हमारा सातवां भय, अचानक, जिसका नाम है अकस्मात भय। अकस्मात भय क्या कह रहा है? अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, ऐसा भय। और ये भय ऐसा है जो फिजूल का है, जो हमने फालतू में अपने पास रखा है, जो हर समय हमारी आशंका हमें जता रही है कहीं कुछ हो ना जाए, फिजूल का बिल्कुल। अकस्मात भय, अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए। जैसे वेदना में था ना, वेदना आई नहीं है लेकिन वेदना का भय सता रहा है। दुख हुआ नहीं है लेकिन अचानक कुछ बुरा ना हो जाए, अचानक कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इनके साथ भी ऐसा हो गया, मैंने बहुत लोगों को सुना, वो भी वहां पे गए थे, उनके साथ इतना बुरा हो गया, वो वहां गए थे, उनके साथ ऐसा बुरा हो गया, कहीं हमारे साथ ना हो जाए, अचानक ना हो जाए। मतलब कि हमारे पास, हम इसको सोचते हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें सोच समझ ना पाए। कम से कम इतना समय तो मिले कि हम सोच समझ पाए, उसमें कुछ भी अकस्मात ना हो, हमारे सामने आके एकदम मौत आ जाए और हम कुछ कर ना पाए, इसका भय सता रहा है। सीधा मर ना जाए, हम चाहें कि धीरे धीरे मरे। मतलब अकस्मात दुख है हमें, कभी भी वो आ सकता है। अगर यहाँ पे तो सहजता तो ये है, चाहे किसी भी समय दुख आए और किसी भी समय दुख आए, हर परिस्थिति को झेलने के लिए हम तैयार रहें। वास्तव में ज्ञानी जीवों की परीक्षा प्रतिकूल, जब प्रतिकूल स्थिति बन जाती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है, उस समय उनकी परीक्षा की घड़ी प्रारंभ हो जाती है। जितने भी वैराग्य आए, ज्ञानी जीवों को जितने भी वैराग्य आए, वो सब प्रतिकूल अवस्थाओं में आए हैं, अधिकतर देखा जाए तो। वो प्रतिकूल अवस्थाएं उस समय उनकी परीक्षा की घड़ी है।
अनुकूल परिस्थिति में तो सब पास कर जाते हैं, लेकिन बड़ा वो जो मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना धैर्य ना खोए, कितना बड़े से बड़ा दुख आ जाए, कितने बड़े से बड़ा हमारे साथ घटना घट जाए, लेकिन उसके बाद भी दुखी नहीं होना, समता रखना, सहजता रखना, जो आएगा उसको सहन कर लेंगे। बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, हमारे पास जैन धर्म है ऐसा एक चिंतामणि रत्न हमें जैन धर्म के रूप में मिल गया है, जिसको पाके हमें किसी प्रकार की आशंका नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। हम अभी इन सब चर्चा को समझ के हमें समझ में आया होगा कि ज्ञानी जीव सुखी कैसे रह पाते हैं। ज्ञानी जीव जिनके पास ये निशंकित नाम का अंग है, जो सम्यक दर्शन का एक अंग, सम्यक दर्शन का एक गुण जो सम्यक दृष्टि के पास है, वो सोचो कैसे सुखी रह पाते होंगे, कितने मस्त अपने अपने में मस्त हैं, दूसरे से मतलब नहीं है। लोग बाहर से देख के कोई उनको पागल कहेगा, कैसा कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर सुखी हैं। हम बाहर से देख के दूसरे का सुख दुख का निर्णय कर रहे हैं और वो अंदर से दुखी हैं। मुनिराजों को बाहर से देख के निर्णय कर रहे हैं, कितनी वेदना हो रही होगी, सोचो इन पे कितना उपसर्ग हो रहा है। अरे भैया, उपसर्ग की घड़ियों में तो उनकी परीक्षा चल रही है, उस समय वो और अपने को मजबूत कर लेते हैं और निशंक हो जाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए हम सुखी रहेंगे, क्योंकि हम में एक अस्तित्व गुण है, हम में 6 सामान्य गुण है, हम में ऐसे अनंत गुण है जो हमारी कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारी बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐसे हमारे सम्यक दृष्टि जीव सुखी रहते हैं। और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव के पास एक गुण नहीं है, निशंक के साथ बाकी के 7 अंग भी है सम्यक दर्शन के। आगे समझेंगे तो कितने गुणवान होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। अगर हम भी होना चाहते हैं ऐसे गुणवान, सम्यक दर्शन के 8 अंग हम में भी प्रकट हों, अष्टांग हम में भी हों, तो हम इन अष्ट अंगों को स्वीकार करें, समझें, समझ के अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, हमें भी अष्ट गुण प्रकट हो जाएंगे। तो ये अष्ट अंग हमें भी प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात विराम देता हूँ। कल हम अपने अगले अंग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है नीक कांक्षित अंग, कोई कांक्षा नहीं करना। इसकी चर्चा कल हम विशेष करेंगे। जो मैं सूचना देता हूँ, जो शाम शाम को जो प्रवचन है वो उसी समय रहेगा, 8 बजे। और आपके दिमाग में जितने भी योग्य, जो जो भी लोग, जो भी विद्यार्थी, जो भी बालक जो 10वीं पास कर चुके हों और वो चाहते हो कि आप लोग चाहते हो उनके हितैषी बनके कि वे लोग भी धर्म शिक्षा लेवें, वो भी धर्म तीर्थों में जाएं, वे भी धर्म का लाभ लेवें, हमें भी दें और दूसरों को भी दें, तो श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप सब अपने दिमाग में जितने भी आपके रिश्तेदार जो भी हो, आस पड़ोसी, सबको सूचना दें कि जो भी 10वीं पास हो और जैन तत्व प्राप्त करना चाहता हो तो वो अपने बालक को जयपुर भेजे। और उसके लिए अगर आपको उसका फॉर्म चाहिए तो उसकी साइट है www.ptst.in, उस पे सारे साइट, उस पे सारा फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर के हम जयपुर भेजें और धर्म लाभ लेवें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम। अभी सब अपने ही स्थान से नौबर नमोकार मंत्र पाठ पढ़ेंगे। नौबर नमोकार मंत्र।